हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं कि आज प्रेम ने जो किया, अगर हर और माँ के दामाद अगर ऐसा करे तो हर सास धन्य हो जाए। जो कि अनुपमा को डर था, शगुन में काला कपड़ा आ गया था, वो भी प्रेम की पसंद की वजह से। और यहाँ पर वसुंधरा काला कपड़ा रस्म में नहीं चाहती है। और वो कैसे क्या होगा, यहाँ पर जैसी पर्दा हटता तो पता चलता है कि वो काला कपड़ा प्रेम हटा चुका था। और ये सब वो कर लिया था जब वो रस्म के बीच में गया था छोड़ छाड़ के। और यहाँ जब अनुपमा ये सब चीज़ देखती है तो समझ जाती है इन दोनों का इशारों इशारों में, और वो एकदम से खुश हो जाते हैं। या अंश और बाबूजी भी एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ अनुपमा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता कि आज बाल बाल बची वसुंधरा जी का ये से। और वो थैंक यू भी इशारों में बोलती है प्रेम को, और प्रेम ऐसा मतलब कि उसको प्यार दुलार से संवारने लगती है। और प्रेम इस तरह से बचा लेता है सिचुएशन को। यहाँ अचानक से प्रेम आई लव यू बोल देता है और सब सारे लोग सुन लेते हैं। अनुपमा भी चौंक जाती है कि आई लव यू किसको बोल रहा होता है। और यहाँ प्रेम तो मगन है, लेकिन जब जानता है कि सारे सुन रहे हैं अब वो भी क्या बोलेगा। अब सब सारे सुन कर और चौंक रहे कि आई लव यू टू किसको बोल रहा है। तो एकदम बात को वहाँ भी संभाल लेता है और अनुपमा को बोलता है, अनु मैम आपको मैं आई लव यू बोल रहा था। यहाँ अनुपमा आई लव यू टू बोलकर उसको लाड दुलार देती है, प्यार देती है। और यहाँ पर ये सब देख कर लेकिन वसुंधरा को शक होता है कि जो वो शगुन के कपड़े हैं वो देखा देखा लग रहा है, अपने डिजाइनर के जैसे ही कपड़े हैं। और उनको क्या मालूम कि प्रेम यहाँ पर क्या लोचा किया हुआ है। और यहाँ उसके बाद रस्में तो स्टार्ट हो जाती है, सारे रस्में होती है। और यहाँ अचानक आ जाता है अंश पराग के दामाद जी के पास काम की बातें को लेकर कि आपको कोई हेल्प चाहिए तो मुझसे बोलिएगा, मैं करूँगा। तो यहाँ पर बोलता है कि जो जिसको काम चाहिए वो मेरी हेल्प क्या करेगा। इस तरह से वो अंश का इंसल्ट करता है। और ये सब देख लेती है प्रार्थना। प्रार्थना आकर अंश के पास आती है और बोलती है कि आपको कुछ भी चाहिए, कुछ ज़रूरत हो तो मुझसे बोलिएगा। और यहाँ पर अंश सॉरी बोलता है कि मुझे यहाँ फैमिली फंक्शन में काम की बातें नहीं करनी चाहिए थे। यहाँ प्रार्थना बोलती सबसे गलती हो ही जाती है, ऐसी कोई बात नहीं, छोड़िए। और इन दोनों की बातें करते देख यहाँ पर जलन की बदबू भी आ रही होती है। और यहाँ देख सकते हैं कि पाखी एकदम से बेटी के पीछे पड़ी हुई है, यीशु के पीछे, कि एकदम से राजा के पास जाए, अपना बॉन्ड बनाए और शादी करके महल में बस जाए। जो कि यीशु को एकदम से पसंद नहीं है, लेकिन माँ के प्रेशर में वो जो ना करे बेचारी। ना उसको राजा पसंद है, ना सोच में, ना उसकी शक्ल में, लेकिन बेचारी बातें कर रही है। और यहाँ पर पाखी जैसी माँ तो भाई हजारों इस समय मिलेंगे। और चलिए हटाइए ये सब बातें, छोड़िए। लेकिन यहाँ पर जब सरस में होती है, इस तरह से होता है, तो यहाँ पर सारा ध्यान प्रेम को तो अपनी राही पर होता है। और इस तरह से देखकर वसुंधरा को भी शक होता है कि प्रेम अपनी रस्मों पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहा, क्यों ऐसे देगा बेचारा। यहाँ प्रेम राही के प्यार में जो घूम एकदम से भूल चुका है। या तभी वसुंधरा आती है, क्या हुआ प्रेम, तुम अपने रस्मों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम पूजा पाठ पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तभी अचानक वसुंधरा पकड़ने ही वाली होती है सामने से कि आ जाती है वहाँ पर परी। परी आकर इन दोनों को तो बचा लेती है वसुंधरा की नज़रों से। और सब कुछ भाई संभल संभल जाता है, कुछ कुछ खराब तो हो नहीं रहा होता है, सब कुछ को संभाला जा रहा होता है। और यहाँ पर अचानक राही को नज़र आती है कि बच्चे खेल खेल में लुका छुपी खेल रहे होते हैं और बादशाह बॉक्स के अंदर छिप जाता है। और यहाँ पर राधा भी बचा नहीं देख नहीं पाती है, ढूंढ नहीं पाती है। और यहाँ पर परेशान है राही कि अब कैसे किससे कांटेक्ट करे। फ़ोन भी करती है तो फ़ोन किसी का लगता नहीं है, वो क्या करे क्या नहीं करे। बस उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि भाई स्कूटी उठाओ और दौड़ पड़ो वो बॉक्स खोलने के लिए। और वो दौड़ भी जाती है। अब ये बताइए, अब इसके बाद वो मतलब स्कूटी कहाँ रुकता है, सीधे कोठारी के हॉल में जहाँ फंक्शन होता है। सब इस तरह से राही को आते देख चौंक जाते हैं कि इस तरह से राही आती है। और राही आती है, हेलमेट इधर चाबी उधर फेंक कर, सारे रसगुन वाले थाली भी नीचे फेंक जाती है। वसुंधरा सब देख रही होती है कि क्या कर रही है, जिसको नहीं बुलाया गया था वो कैसे आ गई। और थाली वाली सब शगुन वाले फेंक फाक कर वो चाहती है, किसी को मालूम ही नहीं है कि वो क्यों आई है। लेकिन वो सीधे बॉक्स के पास जाती है और जाके बादशाह को बचाती है। बच्चा एकदम से बेहोश हुआ रहता है और उसको बेहोशी देखकर सारे लोग एकदम से हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं कि वो कैसे बॉक्स में गया। और राही आकर उसकी जान बचाती है, लेकिन वो तो बेहोश हुआ रहता है। सभी सारे देख कर हक्के बक्के हो जाते कि अगर राही नहीं देखी होती, नहीं कुछ हुआ होता तो आज शायद
उसकी जान चली जाती है। और ये सब देख के सारे डर जाते हैं, जैसे तैसे बादशाह को बाहर निकालते हैं, उसकी आँख में आप पानी डालते हैं कि बच्चा होश में आ जाए। सभी भगवान का प्रार्थना करते हैं। राही इस तरह से जो आए, एकदम से बादशाह फिर से होश में आ जाता है। तो सबके सांस में सांस भी आ जाती है। उसके बाद राही को सभी कोई उसको थैंक यू बोलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि वसुंधरा भी एकदम से डर जाती है बादशाह को ऐसे देखकर। और आता है प्रेम और राही के गले लगा लेता है कि तुम हमारी घर की लक्ष्मी हो, देखो तुम्हारे चलते आज बादशाह बच गया है। ये देख कर वसुंधरा का जलन थोड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन राही और प्रेम एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। जहाँ तक क्या ये देखने को मिलता है कि थैंक यू तो सब बोल रहे होते हैं राही को, हाथ जोड़ के भी सब कोई घर के फैमिली सारे बोल रहे होते हैं, लेकिन पराग भी वहाँ थैंक यू राही बेटा बोलते हैं। ये देख कर तो बहुत अच्छा लगता है। वसुंधरा को देख के ऐसा लगा कि वो तो जल रही है कि सारे लोग यहाँ राही राही करने लगे हैं। और यहाँ पूछा जाता है कि कैसे बच्चा कर चला गया, तो पता चलता है जबकि वो खेलने के चक्कर में वैसा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पर उसके बाद बच्चे को थोड़ा समझाया जाता है, डांटा जाता है। उसके बाद राही को बोला जाता है कि तुम कैसे जान गई कि यहाँ बादशाह छिपा हुआ, तो पता चलता है कि वो वीडियो कॉल हो रहा होता है। और इस तरह से राही को अपने फैमिली के आगे बढ़ते देख, उनकी केयर करते देख अनुपमा को अच्छा लगता है और नज़र उतारती कि मेरी बेटी को ऐसी कोई सब धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अब वसुंधरा को ये सब चीज़ तो पहले हजम ही नहीं हुआ, और वो चाहती है कि अब शगुन को लेकर बैठ जाती है कि आखिर जो हुआ है सही नहीं हुआ है, तुम इस तरह से जो आई हो अच्छा नहीं था, आगे का फंक्शन कैसा होगा, शायद हो सके शादी ही ना हो। मतलब इतना बड़ा बड़ा बात बोल देती है जो कि एकदम से अनलॉजिकल होता है। यहाँ राही और प्रेम अच्छे से बता देते हैं कि जो अपशगुन होना था वो आकर राही ने शगुन में बदल दिया। इससे बड़ा अपशगुन क्या होता। जब यहाँ पर आप देखते हैं कि बादशाह का ज़िंदगी ही नहीं रहता तो इससे क्या होता। लेकिन वसुंधरा को कौन ही बताए कि वो अपशगुन शगुन लेकर बैठ जाती है। लेकिन यहाँ पर प्रेम और राही अच्छे से जवाब देते हैं ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर राही की वजह से ही आज बादशाह का जान बचा है। तो आप ये सब नहीं सोचे नहीं बोले तो ठीक है, क्या फालतू बातें बोलना और करना। यहाँ पर वसुंधरा एकदम से लेकिन डर भी जाती है कि दिया का बुझ जाना, थाली गिर जाना, ये सब क्या है, हमको मन घबरा रहा होता है इस तरह से। लेकिन यहाँ पर अनुपमा भी समझाती है वसुंधरा को कि आप अपने जगह सही हैं। आप जो बोल रही हैं कि जो दिया जलाता है उसके बुझने का डर तो होता है, लेकिन आज जो राही ने किया है वो भी सही था। इसलिए हम लोग चलिए दोनों की नज़र उतारते हैं, जो होगा श्रीनाथ जी सब संभाल लेंगे। यहाँ पर आकर उसके प्रेम के चाचू बोलते हैं कि आज मेरा बेटा बचा है, बा उससे बड़ा क्या शगुन हो सकता है, आप क्या बात लेकर बैठ जाती है। उसके बाद यहाँ पर अनुपमा श्रीनाथ जी को थैंक यू बोलती है और आगे के सिचुएशन संभालने के लिए भी बोलती है। फिर दोनों को बैठा दिया जाता है और नज़र उतारा जाता है। और ये सब देखकर बेचारी माही का तो अभी रोल ही ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक कोना में वो जल कुकर ही रही होती है। और यहाँ पर अब वसुंधरा का नया टॉपिक शुरू हो जाता है कि शादी की रस्में एकदम धूमधाम से होनी चाहिए, सब कुछ एकदम से हीरो की चमक की जैसी होनी चाहिए। शादी का जितना खर्चा है एकदम मतलब राजा महाराजा जैसा शादी करना चाहती है। बेचारी अनुपमा के हाथ में तो है नहीं। ये सुनकर राही और प्रेम एकदम से उठ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमने सिंपल सोचा तो सिंपल ही करेंगे। लेकिन यहाँ वसुंधरा को वो मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा कुछ बोल नहीं रही होती है, सब सुन ही रही होती है। सारे घर वाले तो जानते हैं कि हमारी हैसियत कोठारी के आगे तो कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर राही और प्रेम बस यही बोल रहे थे, जो खर्चा हम शादी में करेंगे इससे बढ़िया एनजीओ में दे देंगे, क्यों दिखावा करना, क्यों शो ऑफ करना, इतना इतना हम लोगों को पसंद नहीं है। यहाँ वसुंधरा बोलती है कि तुमने लड़की अपने पसंद से लाई है तो शादी तो हम लोग अपने पसंद से ही करेंगे, जैसे रीति रिवाज करना हम वैसे करेंगे, उस बीच में तुम ना ही बोलो तो अच्छा। लेकिन प्रेम बोलता है इतने खर्चे करने से अच्छा है कि आप किसी को दान कर दीजिए, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें कोई शौक़ नहीं है, हम एक मंदिर में जाकर भी शादी कर सकते हैं और इतने मेहमान बुलाने की भी जरूरत नहीं है, 2 फैमिली मिल गए बहुत है, हम लोगों को खुशी की ज़रूरत है, शोबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर ये सब सुनकर मतलब कि बेचारा तो उस पर बाकी का मुंह उतर जाता है कि अरे हम लोग डेस्टिनेशन सोच रहे थे, शादी होगी, यहाँ तो मंदिर में शादी होने वाली है। और इस तरह से पराग भी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, शादी होगा तो बढ़िया से धूमधाम से होगा, समाज है, रिश्ते हैं, सबको क्या बोलेंगे। यहाँ पर प्रेम उल्टा बोल देता कि इतना ही फिक्र था समाज और रिश्ते का तो आप शायद शादी नहीं करते। और ये सुनकर
यहाँ वसुंधरा और ख्याति थोड़ा ये हो जाते हैं कि जिस तरह से सबके खिलाफ होकर पराग भी दूसरी शादी की थी, और यहाँ पर लेकिन बाबूजी इस बात को संभाल लेते हैं और बोलते हैं कि नहीं प्रेम, जो तुम्हारे पापा बोल रहे हो सही बोल रहे हैं, शादी ब्याह एक समाज का ही काम है। और उस तरह से हम लोग समाज से मुंह नहीं मोड़ सकते, सुख में नहीं बुलाएंगे तो दुख में कौन आएगा तुम्हारे पास, इसलिए जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो। उसके बाद वो शादी की बातें होती है, या खर्चा सब हम लोग करेंगे, कोठारी इस तरह से बताते हैं। लेकिन एक माँ कैसे ये होने दे कि अपनी बेटी का शादी में मेहमान बन के तो कोई आएगा नहीं। लेकिन ये बेशरम भाई बहन को देख सकते हैं कि इन लोगों को तो खुशी होती है, चलो खर्चा नहीं होगा, सब बच गया। लेकिन अनुपमा यहाँ पर हाथ जोड़ कर विनती करती है कि हम मेहमान के जैसे आएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो अपने तरफ से जो हमारी जिम्मेदारी है वो हमें करने दीजिए। तो यहाँ पर सच में बहुत अच्छा से वसुंधरा संभाल लेती है, बोलती है कि ठीक है लक्ष्मी हम देंगे और अन्नपूर्णा आप दीजिए, मतलब खर्चा तो हम करेंगे लेकिन खाना का जिम्मेदारी सब अनुपमा पे मिल जाता है। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी सुनकर बेचारा प्रेम और राही भी थोड़े डर जाते हैं, साथ में अनुपमा भी डरी होती है कि अब, लेकिन वो इस बात को हाँ कर देती है और बोलती है सब सही होगा, बहुत बढ़िया से होगा। उसके बाद सारे घर से चले जाते हैं और यहाँ पर राही और प्रेम को मुंह लटका देकर अनुपमा पूछती है क्या हुआ तुम लोग इतने क्यों मुंह लटकाए हुए। तो वही काम का सोच कर कि इतना सारे लोगों को खाना कैसे बनेगा, क्या होगा। यहाँ राही बोलती है मैं तेरी माँ हूँ, मैं संभाल लूँगी, तुम लोग अभी एंजॉय करो, अपनी शादी के बातें के बाद सोचो। और इस तरह से अनुपमा जाती है कि मैं जाती हूँ, तुम यहाँ राही साथ में जाने की जिद करती है। अरे तुम लोग कैसे अनरोमांटिक इंसान हो, इससे बढ़िया तो मैं और कपाड़िया जीते। ये सुनकर प्रेम बेचारा खुश हो जाता है। और उसके बाद वो क्या है, यहाँ अनुपमा की इस तरह से टोंट सुनकर और प्रेम और राही एकदम से शर्म से लाल लाल हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत बेचारा प्रेम यहाँ राही के साथ टाइम एक्सपेंड भी करता है और अपने रोमांटिक पल ये भी निभाता है। इन दोनों का जोड़ी देखकर भी अच्छा लगता है। लेकिन अनुज और अनुपमा जैसा तो वो बात होती है नहीं। लेकिन घर पहुंचते ही ये दोनों सपने बुनने लगते, चलो हम लोग को तो और फ़ायदा ही हो गया, कैटरिंग का हम लोग का इतना अच्छा प्रमोशन हो जाएगा। ये सुनकर अनुपमा बोलती है तुम लोग शर्म करो, तुम लोग कैसे अपने बहन की शादी में भी फ़ायदा देख रहे होते हो। कल दिन तुम्हारी ईशू और परी का ऐसा बात रहा और मैं भी फ़ायदे देखूंगी तो कैसा लगेगा। भाई ये दोनों भाई अनुपमा को भी अब समझ जाना चाहिए, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई मतलब नहीं है। वो लोग को कितना भी मतलब कि भाषण दे दे 5 पन्ना 10 पन्ना 52 पन्ना, वो लोग सुनने वाले नहीं, समझने वाले नहीं। लेकिन अनुपमा भी यहाँ पर अंदर अंदर बहुत मतलब बेचैन है थोड़ा सा। वो समझ नहीं पा रही कैसे संभालेंगे नहीं पाएंगे। वो समझ पाते हैं बाबूजी आकर अनुपमा को समझाते। अनुपमा अपना सारा अंदर का डर वर सब बताती है, लेकिन बाबूजी और बाबू बोलते सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और ये बड़े लोग जब ऐसा बोल दे तो सही में मन की शांति तो मिलती है। अनुपमा एकदम से डरी हुई है, कैसे कैसा संभालेंगे अपना सारा कैटरिंग, क्या होगा। यहाँ पर अचानक से गले लगाती है अनुपमा को। ये देखकर बाबूजी तो खुश है, अनुपमा भी तो डबल खुश होती है। सुबह इशारों इशारों में बाबूजी को बोलती है ये कैसा चेंजिंग है बाबूजी। उसके बाद यही का एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।